पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। जय मसीह की सभी को। मैं आकाशदीप मरांडी और आज हम पाठ पढ़ेंगे 8 जून रविवार का, पेंतकोस्त रविवार। संत मेदार्द सत्यमूर्ति। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11। जब पेंतकोस्त का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे, तो अचानक आंधी जैसे आवाज आकाश में सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग वह आवाज सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर बोल उठे, क्या ये बोलने वाले सब के सब गलीली नहीं है? तो फिर हम में हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? पार्थी, मेदी और एलामिती, मेसोपोटामिया, यहूदिया और कपादोकिया, पोंतुस और एशिया, फ्रोगिया और पम्फिलिया, मिस्र और कुरेने के निकटवर्ती लीबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दीक्षार्थी प्रवासी, क्रेत और अरब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते सुन रहे हैं। दूसरा पाठ 1 कुरिन्थियों अध्याय 12 पद संख्या 3 से 7, पद संख्या 12 से 13। इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कोई ईश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर यह नहीं कहता ईसा शापित हो, और कोई पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता ईसा ही प्रभु है। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती है, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर द्वारा सबों में सब कार्य संपन्न होते हैं। वो प्रत्येक को वरदान देता है जिससे वो सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हो या यूनानी, दास हो या स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। सुसमाचार यूहन्ना अध्याय 20 पद संख्या 19 से 23। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए
उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। ईसा ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा, उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। चिंतन। पेंतकोस्त का पर्व यहूदी समाज से जुड़ा है, जिसे वार्षिक रूप से कृषि पर्व या कटनी पर्व के रूप में मनाया जाता था। इसे बाद में 10 नियमों के प्रकटीकरण के रूप में मनाया जाता था, जिसे ईश्वर ने नबी मूसा के द्वारा इजराइलियों को प्रदान किया था। हम ख्रिस्तियों के लिए यह एक ऐसा पर्व है जहां बताए गए 3 घटनाओं का समन्वय है। यह यीशु क्रिस्त के साथ एक ऐसी परिस्थिति को बयां करता है जहां वे अपने पिता की महिमा में वापस लौटकर पवित्र आत्मा के द्वारा हम मनुष्य के हृदयों में वास करते हैं तथा हमारे दिलों में उनके नियम अंकुरे जाते हैं। आज हम इस पर्व को पवित्र आत्मा, प्रेरितों और माता मरियम पर आगमन के रूप में भी मानते हैं। यह आगमन इस तरह न केवल कलीसिया की नई शुरुआत ही करता है, बल्कि शिष्यों के जीवन से नकारात्मकताओं को दूर कर ईश्वर के प्रति प्रेम, सहानुभूति और अपने जिम्मेदारियों के प्रति सजगता प्रदान करता है, जो पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता को दर्शाता है। पवित्र आत्मा न केवल हमें हमारे अंदरूनी कमजोरियों से हमें अवगत कराता है, बल्कि हमें अच्छाई, भलाई और उन्नति की ओर प्रोत्साहित करता है। आज हम न केवल अपने लिए बल्कि पूरी कलीसिया को ईश्वर के हाथों समर्पित करें, ताकि हम अपने जीवन के द्वारा अपने विश्वास का साक्ष्य दे सके। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, आकर अपने विश्वासियों का हृदय भर दे और उनमें अपने प्रेम की आग सुलगा। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ईश्वर को धन्यवाद।